नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम लाल किताब के मेगा बंडल की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन हम लाल किताब बेसिक पे काम करेंगे। तो इस पे मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाऊंगा लाल किताब के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने जो मेरे रिकॉर्डिंग वीडियोस देखे हैं, वो सारे जो वीडियोस हैं वो लेक्चर्स के वीडियोस हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली हर क्लास को मैं अपने हिसाब से कवर करूंगा, ताकि मैं एग्जैक्ट टॉपिक्स को कवर कर पाऊं और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूं उनको मैं क्लियर कर पाऊं। ये जो मेगा बंडल है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पहला हिस्सा इसका बेसिक और ग्रामर को कवर करेगा। दूसरा हिस्सा इसके एडवांस एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, जिसमें हम सारे घर की बात करेंगे, सारे ग्रहों की बात करेंगे, सारे ग्रहों की मूवमेंट की बात करेंगे, उनके साथ उनके मित्रों की मूवमेंट की बात करेंगे, उनके साथ उनकी कंजंक्शन की बात करेंगे। तो ये पूरा जो सीरीज है काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो इसमें समय भी लगेगा इसके बनने में, तो हम इसकी जर्नी को शुरू करेंगे। और साथ ही में आज का जो इंट्रो है वो इसका थर्ड पोर्शन होगा, जिसमें हम लाल किताब के ग्रहों की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे और इनके रेमेडीज के टिप्स का एक सेक्शन होगा, जिसमें मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से मैं उन चीज़ों को आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ ये सबको अच्छा लगेगा। तो ये वीडियोस जो है जिनके पास भी पहुंचेगा, तो मैं उनसे थोड़ा सा एक रिव्यू ज़रूर चाहूँगा। क्या वो एक्साइटेड है, क्या वो नया कुछ सीखना चाहते हैं? तो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे को बताएं और हमारे साथ जुड़ें। नमस्ते। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसी वीडियो में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो आपको पता है गुरु बृहस्पति से ही लाल किताब में हम आगाज करते हैं, चलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम कवर करेंगे जुपिटर, मतलब गुरु बृहस्पति। तो जुपिटर जनरली जब पहले घर में होता है, ठीक है, पहले घर आपको पता है ये पहला घर है। जनरली जुपिटर जब पहले घर में होता है तो हम अमूमन ये कहते हैं जुपिटर बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अगर जुपिटर यहाँ पे अच्छा है और फिर भी अगर आपको सोचें कि जुपिटर पहले घर में है और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो उसके रीजन कुछ कार्मिक होते हैं, क्योंकि लाल किताब हमेशा यही बात करता है कि हमारे जीवन में कोई भी घटना या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं कार्मिक चीजों से मिली हुई है, कार्मिक चीजों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब जुपिटर क्या क्या चीज है? जुपिटर पिता है, जुपिटर कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जुपिटर जो है ब्राह्मण है। अगर किसी वजह से आपने इनका अपमान इस जन्म में या पिछले जन्म में किया है, तो कहीं ना कहीं गुरु कहीं पे भी बैठा हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं उनके फलों में कमी आएगी। गुरु पीपल का पेड़ है। किसी वजह से अगर आपने पीपल के वृक्ष को कटवाया है, उसको जलाया है, उसके ऊपर कोई अत्याचार किया है, या उसको मतलब कहीं लगा हुआ है उसको आपने तोड़ दिया है, मतलब उसके ऊपर कोई भी पीड़ा करी है, तो वहां पे भी गुरु बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि गुरु जो भी चीजें के शो कर रहा है आपको, जो भी चीजों का कार्य तत्व है, उनके रिलेटेड अगर आपने कोई गलत कार्य किया है, जीवन में गलत कर्म किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको खराबी देगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, यहाँ पे जाति उसूल और हमारे वातावरण को, हमारे कर्मों को, इन चीजों को टटोलना भी जरूरी है जब हम ज्योतिष करते हैं और साथ में चलते हैं। अब एक चीज और मान लेते हैं इसमें, गुरु बृहस्पति को अच्छी तरह देखने के लिए गुरु बृहस्पति के कुछ घर हैं जो गुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, जैसे कि दूसरा घर, पांचवा घर, नौवा घर और 11वां घर। ठीक है, और यहाँ पे 12वां घर। तो 2, 5, 9, 11, 12 ये घर जो हैं गुरु के हैं। अगर किसी वजह से इन घरों की अंदर गुरु बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाएं, शत्रु कौन कौन से हैं? जैसे कि बुध, शुक्र, राहु, अगर ये आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गुरु के फलों में यहाँ पे कमी आ जाती है। तो हमें पता है कि अगर शत्रु, जैसे आप मान ले कि आप घर पे हैं या घर से बाहर चले गए और कहीं पे गुरु बृहस्पति या आपके घर में कोई आपका शत्रु आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप भी संकोच में और चिंतित जरूर होंगे। तो वैसे ही अगर गुरु बृहस्पति पहले घर में है और 2, 5, 9, 11, 12 में उनके शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं, वहां पे गुरु के फलों में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे अब ये गुरु उस लेवल पे असर नहीं दे रहा जितना अच्छा उसे देना चाहिए, क्योंकि एज पर द पोजिशनल स्टेटस जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट में कमी है। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इनके फलों में कमी दिखेगी।
ठीक है। अब इसको सही करने के लिए आप इसमें उपाय कर सकते हो। अब उस पर हम आएंगे कि कैसे करेंगे, ये पूरा जो कोर्स है उसी पे आधारित है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम एक चीज को और समझते हैं। मान लेते हैं गुरु बृहस्पति दूसरे घर में है। अब जुपिटर जब दूसरे घर में है तो ये हो सकता है कि आपको अपने काम में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो जनरली ये कहा जाता है गुरु अगर दूसरे में हो तो ऐसे केस में सोने का काम अगर इंसान करता है तो वो मिट्टी बन जाता है, और मिट्टी का काम करता है तो सोना बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि व्यापार में अगर धन लॉस हो रहा हो तो ऐसे केस में जातक को शुक्र रिलेटेड, वीनस रिलेटेड कोई ना कोई कार्य कर लेना चाहिए। जैसे कि शुक्र क्या है, मिट्टी। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ काम जैसे खेती बाड़ी हो गई, वो काम करेंगे, उसमें अच्छा आएगा। कॉस्मेटिक का काम हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया। तो ये सारी चीजें अगर काम करते हैं, मिट्टी से जुड़कर काम करते हैं, चाहे वो कैसे भाव हो, तो यहाँ पे इनको काफी फायदा मिलेगा। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जुपिटर अगर छठे में हो, जुपिटर अगर छठे घर में बैठा हो, तो ऐसे केस में जुपिटर अगर छठे में हो तो यहाँ पे भी वो धन की हानि बहुत करते हैं। यहाँ पे उसको नेगेटिव बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो घर है ये बुध का घर है। तो कॉन्सेप्ट यही है, मित्र और शत्रु का। तो आप इस पे अगर ध्यान देंगे, कंसेप्ट करेंगे, अगर आपने मेरा बेसिक कोर्स लिया है या अगर आप ये बंडल कोर्स लेंगे, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे पहले पहले ग्रामर में, कि ये घर किसका है और कौन इसका मित्र है, कौन इसका शत्रु है। तो ये सारे टॉपिक मैं उस पर कवर करूंगा। ठीक है। तो अगर आप वो बंडल कोर्स लेंगे तो उसमें सीरीज में आप चीज़ों को पढ़ेंगे, सीरीज में आप चीज़ों को समझेंगे। तो ये जो कंसेप्ट हम क्यों कह रहे हैं, कैसे करेंगे, क्यों दिक्कत कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हो सकता है कि आपके लिए नया हो, आपको समझने में कुछ चीज़ें दिक्कत आ रही हो, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको ये चीज़ें तरीके से समझ आ जाए। अगर मैं कुछ अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो आप इसको पॉज कर कर दोबारा इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब आप देखें, जुपिटर जब यहाँ पे होगा तो ये धन की हानि करता है। ठीक है। जब भी जुपिटर छठे में होगा तो यहाँ पे वो धन की हानि करेगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में यहाँ पे किसी भी वृद्ध पुजारी को अगर आप कोई कपड़ा दान करते हैं तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। या गुरु बृहस्पति की चीजें आप किसी भी धर्म स्थान में पहुंचाएं। अब गुरु बृहस्पति की चीजें क्या हो सकती हैं? वस्तु या कार तत्व, जो भी आप कहना चाहें। वो केसर है, सोना है, पीतल है, पीला पीला जो भी पीला रंग का जो भी चीज है, पीला फूल हो गया, चने की दाल हो गई, आजकल तो हम ये भी कहते हैं येलो एप्पल। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये गुरु है। तो इनकी चीजें अगर आप धर्म स्थान में रखते हैं 6 दिन तक, ठीक है, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, तो अगर रखेंगे यहाँ पे आप उनको लाभ मिलेगा। तो अगर हम माने कि गुरु किसी वजह से काफी अनिष्टकारी हो रहा है, किसी ऐसे पोजीशन में बैठा है जहां पे वो काफी दिक्कतें पैदा कर रहा है, और हमें कंसेप्ट में या ग्रामर में हमने ये जाना है, गुरु का जो भी कुर्बानी का बकरा है वो केतु है। तो जब भी गुरु यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएगा तो उसका असर जो है केतु पे होगा। इस वजह से जब भी वो अनिष्टकारी स्थिति में होगा तो वहां पे चाइल्ड बर्थ में दिक्कतों का सामना आ सकता है, या पुत्र संतान पे दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? अब आपको जुपिटर की कारक वस्तुओं या जुपिटर की चीजों को या जुपिटर के संबंधियों को आपको रेस्पेक्ट और उनसे संबंध अच्छे करने चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जुपिटर अगर 8वें घर में हो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इनको डिटेल में भी करेंगे, अभी मैं थोड़ा एक ओवरव्यू ले रहा हूँ और इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर जुपिटर यहाँ पे 8वें घर में हो, ठीक है, अगर जुपिटर यहाँ पे 8वें घर में हो तो ऐसे केस में जनरली किसी फीमेल के द्वारा आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अपमान का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान में चोट पड़ सकती है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे एक छोटा सा उपाय दिया हुआ है लाल किताब में, जो कि आप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कच्चा सूत। कच्चे सूत को पीले रंग में रंग लीजिए और उसको किसी भी पीपल के वृक्ष के तने पे, मतलब जो उसका तना होता है, कोई भी पेड़ होता है उसका तना होता है, उसके तने में वो सूत चारों तरफ से 8 बार आप बांध लें। ठीक है। और ये जो काम है आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। तो इससे जो है इस बदनामी से बचाव हो जाएगा। अब ये चीज ऐसा क्यों है या इसकी मदद हम कैसे ले रहे हैं, तो इसमें आप चीज समझें, कच्चा सूत और स्त्री, ये दोनों चीजें ही शुक्र है। तो हमें क्या है, शुक्र से ही बचना है। तो हमने यहाँ पे गुरु बृहस्पति को
पीले रंग पीला गुरु बृहस्पति का जो रंग है वो पीला रंग है, वो हमने शुक्र में मिला दिया। तो कच्चे सूत को पीला रंग कर कर हम यहाँ पे स्त्री के द्वारा बदनामी से बचने के रेमेडी हम कर रहे हैं। यहाँ पे बचने के लिए हमने गुरु बृहस्पति के रंग को शुक्र के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझेंगे कि लाल किताब में कितना साइंटिफिक है और पंडित जी ने कितने गहराई से चीजों को समझकर इन चीजों को लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं गुरु बृहस्पति चौथे 10वें घर में बैठे हैं। अब गुरु बृहस्पति अगर 10वें घर में हो तो हम मानते हैं लाल किताब के हिसाब से यहाँ पे गुरु नीच का है, उच्च का चौथे घर में। अब यहाँ पे नीच का है, तो अगर इसका नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, इसके प्रभावों में कमी आ रही है, तो इसको शुभ करने के लिए आपको गुरु के मित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। अब गुरु के मित्र कौन है? गुरु के मित्र जो है चंद्र या सूर्य। चंद्र या सूर्य की चीजों को अगर आप चौथे घर में स्थापित करते हैं तो यहाँ पे गुरु की मदद होगी और गुरु जो है खराबियों से बेहतर रिजल्ट की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज कैसे होगा? अब आपको पता है चंद्र की चीजें क्या हैं? दूध, चांदी, सफेद मोती, चावल। तो ये सारी चीजें, साथ ही में इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की चीजें हैं तांबा, तेज फल, गेहूं, बाजरा। तो ये सारी चीजें सूर्य की होगी। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप जल प्रवाह करें तो उससे क्या होगा, ये चीजें जो है चौथे घर में स्थापित होंगी। नदी में जल प्रवाह करना है आपको, नदी में जल प्रवाह करें तो इसमें ये चौथे घर में जाएगा और उससे इसको गुरु बृहस्पति को सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब इस चीज को आपको समझना है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ये बताया चौथे घर की जो दृष्टि है वो सीधा 10वें घर में जाती है और वो जो पूर्ण दृष्टि 10वें घर में जा रही है, वहां पे गुरु बृहस्पति के मित्रों की दृष्टि जब जाएगी, इनको यहाँ पे सहायता मिलेगा और शुभता की तरफ ये आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप चीजों को समझें। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं कंसेप्ट कर रहा हूँ प्रॉपर ग्रामेटिकली चीजों को यूज करते हुए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, अगर जुपिटर 11वें घर में हो तो ऐसे केस में यहाँ पे गुरु बृहस्पति अच्छा और बुरा दोनों फल दे सकता है। हर घर में अच्छा या बुरा दोनों दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी वजह से जातक गले में माला पहनता है या मल्टीपल मालाएं गले में पहन लेता है, वहां पे गुरु के मंदे असर या नेगेटिव असर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो माला है वो गोल होती है और गोल वस्तु जो है वो बुध है। और हमें ये पता है कि जो बुध है उसका जो संबंध है वो गुरु बृहस्पति से अच्छा नहीं है और बुध उस गुरु बृहस्पति को शत्रु मानता है। तो नेचुरली अगर आपने बेसिक पढ़ा है और बेसिक कोर्स में आपने एनरोल किया है, तो ऐसे केस में आपको पता है कि गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहाँ जाता है? वो सीधा जो दृष्टि है वो 11वें घर में जाती है। सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें बुध की दृष्टि, बुध का घर है तीसरा घर, बुध की दृष्टि 11वें घर में जाती है, मतलब तीसरे घर की दृष्टि 11वें घर में जाती है। इसलिए यहाँ से बुध का असर भी यहाँ पे होगा। अब जहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो उस घर का मालिक की असर वहां पे होता है। तो जब यहाँ पे आप देखें बुध के यहाँ पे असर आ रहे हैं और अपने उस असर को अगर बढ़ा दिया गले में माला पहनकर, तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप केतु की मदद ले सकते हैं। तीसरे घर में मतलब कान में अगर आपने सोना धारण किया तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो एक शुरुआत है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आप लोगों से एक व्यू, आप लोगों से एक आइडिया ये ज़रूर सुनना चाहूँगा और इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को इसके बारे में, लाल किताब का जो मेगा बंडल है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें इनिशियली 3 सेक्शंस होंगे, एक बेसिक, एडवांस और रेमेडीज टिप्स, है ना, लाल किताब रेमेडी टिप्स। उसमें ये सारी चीज़ें जस्ट जो है, ये जो मैंने पोर्शन कवर किया है ये लाल किताब रेमेडी एंड टिप्स के बारे में है। लेकिन हम प्रॉपर में पहले हम बेसिक करेंगे, फिर हम लाल किताब के एडवांस को करेंगे, फिर ये रेमेडीज एंड टिप्स, ये वीडियोस भी इसमें अवेलेबल होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये चीज़ सुना, आपने हमें समय दिया, तो थैंक यू वेरी मच।